हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी शाम के टाइम में जो कपड़े धो के उठा के लाए थे उनको फोल्ड करी हूँ और बेटी को ट्यूशन से लेके आ गई हूँ और बेटी को भेज दिया है ट्यूशन। तो मेरी बेटी है दूसरे रूम में जो कि वहाँ अपना स्कूल का होमवर्क करी है, क्योंकि अभी ही टाइम अभी 3 बजे गई थी, 4:30 बजे हो, अभी 4:30 हो रहा है, पौने 5 हो रहा होगा अभी। तो वो अपना होमवर्क करी है और बेटा गया है ट्यूशन। तो मैं भी अपने काम पे लग गई हूँ। दिन में ना सोने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता, पूरे दिन भर टाइम ही नहीं रहता है बिल्कुल भी सोने का। तो मैंने कहा अपना काम कर ले, फिर शाम को पढ़ाई करेंगे। अब फाइनल जो वो क्या हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है सितंबर में। तो मैंने कहा तो अपना काम कर ले, मैं भी अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था। जो मेरे बच्चों ने ऐसे उड़दंग मचा रखा था ना स्कूल से आके, कपड़े ऐसे फेंके थे यहाँ वहाँ, बिस्तर का भी ऐसे किया था, तो मैंने सही किया। और अब चलती हूँ मैं किचन में, अब बना लेती हूँ सब्जी। और अभी मैं सब्जी बना के चली जाऊँगी, बच्चों को ताइक्वांडो लेके फिर आऊँगी। तो मेरे बच्चे ना इतना लड़ते हैं आके, तो मैं दिया बत्ती करती हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ। वो पढ़ते हैं और मैं बैठ जाती हूँ, क्या करे क्या नहीं करे, स्कूल में क्या क्या, ट्यूशन में क्या क्या, वो सब देखती हूँ। अगर मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी ना, तब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। क्या आपके बच्चे भी ऐसे लड़ते हैं? तो मेरा वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। और आज का टॉपिक है मेरा कि घर की बड़ी बहू ना कभी मत बनना। सच में कभी मत बनना। अगर आप हैं तो आपको पता होगा कैसे होता है। और जो बनने वाले हैं ना, सोच समझ के बनना, अगर उससे रह सकते हैं तो। क्योंकि बड़ी बहू ना बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर होती है, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर होती है बड़ी बहू के लिए ना। पहले जब वो आती है तो उसके लिए एकदम कड़े नियम कानून होते हैं। सर में पल्लू डालना, टाइम पे खाना बनाना, सुबह उठ के सास-ससुर के लिए चाय देना, ये वो वगैरह वगैरह बहुत ही ज़्यादा काम होता है। और बड़ी बहू के लिए नियम कानून अलग होते हैं, और जब छोटी बहू आ जाते हैं ना, उसके लिए सारे बदल जाते हैं। तो बड़ी बहू ना आप बिल्कुल ना बनना, और बनोगे तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे ना जो बड़ा घर का जो बड़े बेटा होता है ना, वो भी बहुत कुछ मतलब सहता भी है, करता है, अपने परिवार के लिए करता है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचेगा, फिर अब टाइम मिलेगा तो आपके बारे में तो कभी भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको उतना टाइम भी नहीं रहता, अपने परिवार में व्यस्त रहता है, मस्त रहता है अपने आप में। तो आप ना बिल्कुल भी बड़ी बहू मत बनना किसी भी घर की, और बन रहे हो तो सोच समझ के बनना। अगर आप हो तो आपको पता ही होगा कितना कुछ झेलना पड़ता है। तो जब बड़ी बहू आती है ना, तो सारे घर का काम करती है, अपने बच्चों को भी देखती है, घर का काम भी करती है। उसके लिए ना नियम कानून पक्के होते हैं कि सब खा लेंगे, उसके बाद खाएगी, घर का सारा काम करेगी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेगी, सारा काम घर का ही करेगी, कितना भी कर लेगी। उसकी बुराई होगी जब छोटी बहू आ जाएगी, तो उसके लिए सारे नियम कानून बदल जाएंगे। सर में पल्लू भी नहीं रखेंगे, सुबह उठने का कोई नियम कानून नहीं होगा। घर की छोटी बहू कोई काम भी नहीं करेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ी बहू ने अगर अपने बच्चों के बारे में सोच लिया है, कुछ कदम उठा लिए हैं, तो उसके बाद तो बड़ी बहू सबसे दुनिया की सबसे बेकार औरत बन जाती है, बहुत ही बेकार औरत बन जाती है। तब वो सोचती है कि सबसे दुनिया की सबसे बेकार औरत ना यही है। और ये ऐसी औरत है कि जो किसी काम की नहीं है, ऐसा सोचेंगे चाहे तुम कितना भी कर लो, घर वालों के लिए कितना भी कुछ कर लो, आपने ना अपने लिए कुछ भी नहीं किया होगा। अगर आपने थोड़ा सा सोच लिया कि मेरे बच्चे जो मैं शहरी वो ना से लिखे पढ़े बाहर चलें, तो बस उस दिन से आप सबसे बेकार बन जाते हैं। और वो नियम कानून तब टूट जाते हैं जब छोटी बहू आती है, सब कुछ बदल जाता है। और फिर देवरानियाँ बोलती है, छोटी बहू बोलती कि मेरी जेठानी ना सबसे बेकार है, सबसे बेकार, क्योंकि घर वाले बहुत अच्छे हैं। और उसको पता ही नहीं होता कि बड़ी बहू ना कितनी टॉर्चर हो रखी है। और जब वो आती तो उसके लिए ना सब कुछ बदल जाता है, तो उसके लिए सब अच्छा ही होगा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो जेठानी ने सहा है, जो किया है वो देवरानी भी करे। तो जब देवरानियाँ आती है तो जेठानियाँ भी ना बोलना सीख जाती है, और उसके बाद उस सबके नज़रों में बुरी बन जाती है। चाहे देवर हो, देवरानियाँ हो, सास हो, ससुर हो, रिश्तेदार हो, ननद हो, कोई भी हो, गांव का हो, रिश्तेदार हो, सबसे बुरी ना वही बन जाती है। कौन? घर की बड़ी बहू। और उसको ना बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ, फिर भी ना वो बहुत बुरी बन जाती है। तो ये किस किस को पता है ये चीज़ें, मेरे को ना बताना। और अगर आप भी घर की बड़ी बहू हो ना, तो आपको सब पता ही होगा
क्या क्या सहना पड़ता है, कुछ ना कितना कुछ करते हैं। और बड़ी बहू भी ना इतनी बेवकूफ़ होती ना, वो अपने बच्चों को छोड़ के ना सारा काम कर लेती है। बच्चे जब छोटे होते ना उतना ध्यान बच्चों पे नहीं, काम पे रहता है, ताकि सास ससुर, वो सोचती है मेरा ही घर है, मुझे ही करना है, और करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये मेरे सास ससुर हैं तो मेरे को ही करना पड़े। उसको ये नहीं पता कि आगे जाके ना सब कुछ बदलने वाला है, और आपका ना कोई भी एहसान नहीं मानने वाला कि इसने क्या क्या किया है। ठीक है, तो आप ना ज़रा सोच समझ के करना शादी घर के बड़े बेटे से। ठीक है, क्योंकि वो अपने घर के लिए ना वो पिसता रहेगा, और आप भी पिसोगे, और आप ऐसी जगहों पे खड़े हो जाओगे ना लास्ट में, जहाँ आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। ठीक है, तो ये मेरी बात सच है एकदम 100%। ठीक है, आप डिप्रेशन में आ जाओगे लास्ट तक, ये पक्की बात है। ठीक है, आपका कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। जब आप सोचने लग जाएंगे ना तो आप बोरी बन जाओगे, बहुत ही ज़्यादा। बोरे बनो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बारे में ना बिल्कुल सोचो, अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल सोचो, और सोचना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, है कि नहीं। तो सबको एक तरफ करके अपने बच्चों को के बारे में ना ज़रूर सोचें, और अपने बारे में ज़रूर, चाहे आप कितने भी बुरे बन जाओ। फिर सास ससुर ये उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने बहू के साथ किया वो उनको भूल जाते हैं, लेकिन वो ये उम्मीद करते कि बुढ़ापे में ये हमारे सहारा बनेगी। उम्मीद करते हैं कि कैसे कैसे उम्मीद कर लेते कि वो अच्छा से रहेंगे, अच्छे बिहेव करेंगे। जब तुमने नहीं किया तो वो कैसे